अस्सलामुअलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। ठीक है, कल का जो लेक्चर था वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो शेयर कर दिया था, लेकिन बाज़ मुझे लोगों ने डीएम में आके कहा, पर्सनल में आके कहा कि सर वीडियो बना दिया करें। वीडियो जो है वो हमें ज़्यादा सीखने में आसानी होती है, तो मैंने कहा चलो वीडियो आपके लिए बना देते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मार्केट प्लेसेस पर, क्योंकि ये लैपटॉप वाला स्क्रीन शेयर करने वाला हिसाब नहीं है। इसमें मार्केट प्लेसेस में ये जस्ट एक नोट्स होते हैं। नोट्स ही इसमें आपको बताने होते हैं मार्केट प्लेस किस किन मार्केट प्लेस में अमेज़न वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेज़न जो है आपको जिन जिन ममालिक में ना अपनी चीज़ें बेचने की इजाज़त देता है ना, हम उन पे आज डिस्कशन करेंगे कि किन किन ममालिक में अमेज़न हमें अलाउ करता है कि हम अपनी चीज़ें सेल कर लें आलमी सतह पर। ठीक है, तो ये टोटल 5 मार्केट प्लेस, टोटल बड़ी जो मार्केट प्लेस हैं उनके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ आ जाती हैं। ठीक है, टोटल 5 मार्केट प्लेस हैं। पहले नंबर पे आती है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, एशिया पैसिफिक, और उसके बाद आती है कौन सी, मिडल ईस्ट। अब हम बारी बारी इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है ये हमें क्यों मतलब मार्केट प्लेस क्यों मतलब पढ़नी होती हैं, क्यों हमें समझना होता है, इनका क्यों कंसेप्ट क्लियर करना होता है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ। ये हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि हमने अमेज़न पे कल को काम करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि अमेज़न किस किस मार्केट प्लेस में वर्क कर रहा है, किस किस मार्केट प्लेस में अमेज़न काम कर रहा है, ताकि हम भी उस कंट्री में काम शुरू कर सकें। बाज़ कंट्री ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें हम अमेज़न जो है वर्क नहीं करता। जिस तरह पाकिस्तान को ले रहे हैं, पाकिस्तान में अमेज़न वर्क नहीं करता है, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं आया। हाँ, लेकिन जो वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह हैं वो बाहर के उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उनके अकाउंट्स जो हैं वो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले जो जिस कंट्री में वर्क कर रहा है वो है यूएस, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, उसके बाद वो नॉर्थ अमेरिका में जो है वो कनाडा में वर्क कर रहा है और मैक्सिको में वर्क कर रहा है। ठीक है, ये होगी नॉर्थ अमेरिका की। फिर आती है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो है वो जस्ट एक कंट्री में वर्क कर रहा है, वो है ब्राज़ील। ठीक है, जो आगे मैंने इनके लिखे हुए हैं कोड्स वो मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करता हूँ वो क्या चीज़ें। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यूरोप। यूरोप में जो है वो यूके में वर्क कर रहा है, फ्रांस में वर्क कर रहा है, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, नीदरलैंड में, पोलैंड में और स्वीडन में। ठीक हो गया, यूरोप में जो है वो इन कंट्रीज़ में जो है वो टोटल अमेज़न वर्क कर रहा है। उसके बाद आ गया एशिया पैसिफिक। ठीक है, उसमें चाइना में वर्क कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर रहा है, इंडिया में, जापान में और सिंगापुर में। ठीक है, इन कंट्रीज़ में जो है वो एशिया पैसिफिक में वर्क कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो कंट्रीज़ हमारे पास इधर आती हैं, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में जो है वो यूएई में वर्क कर रहा है, उसके बाद सऊदी अरेबिया में वर्क कर रहा है और उसके बाद इजिप्ट में वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये जो साथ में लिखे हुए हैं इनके कोड्स, ये मैं आपको एक दफ़ा डिस्क्राइब करता हूँ ये क्या चीज़ है। हम पाकिस्तान में कोई चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम गूगल पे लिखते हैं www डॉट मतलब मूवी सर्च करते हैं www.movie.pk। ठीक है, पाकिस्तान में हम सर्च करते हैं। इसी तरह ना ये कंट्रीज़ के कोड हैं। अगर हम अमेज़न में वर्क करना है ना हमें प्रोडक्ट रिसर्चिंग के लिए, ठीक है, हमें ये कोड चाहिए होते हैं क्योंकि हमने यूएस में अगर काम करना है तो यूएस से ही प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है। तो उसके लिए हमने यूएस का शॉपिंग सेंटर खोलना होता है। ये शॉपिंग सेंटर्स के कोड होते हैं। सेलर सेंटर एक होता है और एक होता है शॉपिंग सेंटर, जहाँ से हम शॉपिंग वगैरह करते हैं या प्रोडक्ट वगैरह हंट करते हैं। ठीक है, तो जो यूनाइटेड स्टेट है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट का जो कोड है, जो हम यूएस का कोड है, वो होता है www.amazon.com। ठीक है, ये हम लगाएंगे www.amazon.com, तो यूएस का शॉपिंग सेंटर जो है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ से हम प्रोडक्ट हंट भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट अगर हम यूएस में रहते हैं तो बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कनाडा का है amazon.ca, मैक्सिको का है इस तरह amazon.mx, उसके बाद amazon.com.br ब्राज़ील का, यूरोप का यूरोप में जो है यूके का amazon.co.uk, इसी तरह फ्रांस का FR, जर्मनी का DE। ये अमेज़न आप www.amazon.co.uk, www जो है ना वो कंपलसरी है, वो आपने लगाना ही लगाना है। ठीक है, लेकिन मैंने तो ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं जो मुझे मेरे सर ने बनवाए थे, वही मैं आपके साथ आगे से शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह amazon.de, amazon.il इटली का, स्पेन का जो है वो amazon.es, इसी तरह जो है वो नीदरलैंड का amazon.nl, सॉरी क्लास ऊपर हुआ है वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, उसके बाद पोलैंड का amazon.pl, पूरा अपने फॉर्म में लिखना है www.amazon.pl। ठीक है, इसी तरह एशिया पैसिफिक में आ जाएँ तो इसी में चाइना का है amazon.cn, ऑस्ट्रेलिया का है amazon.com.au,
इंडिया में भी वर्क कर रहा है अमेज़ॉन इंडिया में भी वर्क कर रहा है, और इसका जो है कोड वो amazon.in www.amazon.in। इसी तरह जो है वो जापान में वर्क कर रहा है JP, ठीक है। सिंगापुर में जो है वो SG, इसी तरह मिडल ईस्ट वगैरह में, अब UAE में जो है वो AE, सऊदी अरब में SA, ठीक है। इसी तरह जो है ये इनके कोड साथ दिए हुए हैं, ये मतलब आप देख सकते हैं साथ कोड्स दिए हुए हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत कम बंदे जो हैं वो आप यूट्यूब पे देख लें कोई मतलब इस तरह आपको डिस्क्राइब कर रहा है पूरी डेप्थ से, ठीक है, उसकी मतलब एक एक पॉइंट बता रहा है, तो कोई भी नहीं बता रहा। अब मैं यहाँ मार्केट प्लेस सारे लिखे हुए हैं, US, कनाडा, मैक्सिको, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, सारे मार्केट प्लेस लिखे हुए हैं। और उनके आगे मैंने उनकी ट्रैफिक भी लिखी है, ये आपके लिए मैंने रिसर्च की है, ये मुझे मेरे सारे नहीं थी करवाई, लेकिन मैंने ये आपके लिए रिसर्च की है भाई कितने लोग वहाँ पे इस टाइम अमेज़ॉन से मतलब चीज़ वगैरह बाय करते हैं, अमेज़ॉन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 2.31 बिलियन US में जो है वो लोग वर्क ट्रैफिक है US की 2.31 बिलियन, और वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश। कनाडा में जो ट्रैफिक है वो है 133 मिलियन, उधर भी इंग्लिश यूज़ होती है। मैक्सिको में 48.51 मिलियन, और मैक्सिको में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो स्पेनिश, ठीक है। UK में 403.88 मिलियन, और उधर भी इंग्लिश यूज़ होती है। जर्मनी में 513.12 मिलियन, वो भी जर्मन बोलते हैं जर्मनी वाले। फ्रांस जो है वो इसी तरह 208.34 मिलियन वो फ्रेंच बोलते हैं फ्रांस वाले। इटली वाले जो है वो इटालियन बोलते हैं, और 187.66 मिलियन जो है वो उनकी ट्रैफिक है। इसी तरह स्पेन आ गया, नीदरलैंड आ गया, जापान आ गया, सिंगापुर आ गया, AUE आ गया, ब्राज़ील आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया आ गया। इंडिया की जो ट्रैफिक है ना वो है 109.90 मिलियन, वो भी इंग्लिश बोलती हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश जो है वो जो अमेज़ॉन में वर्क करते हैं या लेते हैं वो इंग्लिश में चीज़ बाय करते हैं, या अमेज़ॉन पे जो लिस्टिंग वगैरह होती है क्रिएट वो भी इंग्लिश में होती है। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है वो इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज है ऑस्ट्रेलिया की अमेज़ॉन पे। ब्राज़ील की जो है वो उसकी दूसरी है। UAE की जो है वो भी मतलब सारी जो है साथ आपको जो है वो मार्केट प्लेस के साथ उसकी ट्रैफिक उसकी लैंग्वेज भी बता दिया भाई कौन सी लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि मैं आपको एक डेप्थ से सिखाना चाह रहा हूँ। तो मतलब आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक वगैरह करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूँ।